जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजी चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम बात करेंगे किसके बारे में, जैसा कि आपने थंबनेल्स में देख लिया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर थंबनेल्स में आपने क्या देखा है, नामांकन फॉर्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नामांकन फॉर्म के बारे में। अब दोस्तों नामांकन फॉर्म को इंग्लिश में कहते हैं एनरोलमेंट नंबर। और दोस्तों एनरोलमेंट किसका भरा जाता है, जिन्होंने कॉलेज में नया एडमिशन लिया है, यानी कि दोस्तों फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का, जिन्होंने बीए बीकॉम बीएससी बीएलएलबी में यानी कि यूजी के कोर्स में एडमिशन लिया हो। अगर हम बात करें फर्स्ट सेमेस्टर, जिन्होंने दोस्तों लिया है एडमिशन एमए एमकॉम एमएससी एलएलबी एलएलएम बीएलआईबी यानी कि पीजी के कोर्सेज में, जिन्होंने 2021-22 के लिए एडमिशन करवाया है। तो दोस्तों उनके जो एडमिशन के लिए बाद में जो प्रोसेस होता है वो होता है नामांकन का। तो नामांकन प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है, सभी यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर नामांकन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। अब दोस्तों नामांकन प्रोसेस को पूरी जानकारी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, नामांकन की प्रोसेस के बारे में यहाँ पर एक जो लेटर आया है वो आया है 30 नवंबर को, जो कि हायर एजुकेशन के द्वारा ही आया है। जो कि जिस हायर एजुकेशन का मतलब होता है, जो हमारे मध्य प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी यूनिवर्सिटी पर जो कंट्रोल होता है वो हायर एजुकेशन का ही होता है। तो यहाँ पर क्या जो कि नोटिफिकेशन आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेंशन किया गया है, क्या मेंशन किया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस नंबर के पैरा को देख पा रहे हैं। समस्त महाविद्यालय स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों की एक्सेल फॉर्मेट में एक सूची बना करके विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे। और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के ऐसे विद्यार्थी जिनका अभी नामांकन नहीं हो पाया है, उनकी भी एक एक्सेल सूची बना करके महाविद्यालय को प्रेषित करेंगे। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है, प्रेषित करेंगे? तो दोस्तों आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, उस कॉलेज के यहाँ पर प्रोफेसर क्या करेंगे, आपकी सूची बनाएंगे कि आपके कॉलेज में कितने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, और उस सूची को बना करके क्या करेंगे, अपने यूनिवर्सिटी में सबमिट कर देंगे। एक्सेल फॉर्मेट में एक सूची बनाई जाएगी और उस सूची को यूनिवर्सिटी में सबमिट किया जाएगा। और यूनिवर्सिटी में सबमिट होने के बाद में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो राशि है, वो राशि यानी कि जो फीस है, वो फीस भी आपसे सबमिट करवाई जाएगी। और कितनी फीस रहेगी वो आपको अपने कॉलेज से पता चलेगा। जी हाँ दोस्तों, सभी यूनिवर्सिटी की जो फीस होती है वो अलग अलग होती है, और आपकी यूनिवर्सिटी की फीस कितनी रहने वाली है वो आपको अपने कॉलेज से या आपको अपनी यूनिवर्सिटी से पता चलेगा, आपको ऑनलाइन नहीं पता चलेगा। इस बार फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है। और इस बार जो सूची बनाने की जो लास्ट डेट कितनी रखी गई है, 10 नवंबर रखी गई है। ठीक है, यानी कि सभी स्टूडेंट को अपने अपने कॉलेज में जाना है। कब जाना है, 10 नवंबर से पहले पहले। जी हाँ दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया उस कॉलेज में चले जाइए, 10 नवंबर तक आप अपने कॉलेज में चले, 10 दिसंबर से पहले पहले अपने कॉलेज में चले जाइए। क्योंकि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, इस बार जो नामांकन फॉर्म भरा जाएगा वो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन भरा जाएगा। यानी कि आपको अपने कॉलेज से ही कांटेक्ट करना होगा ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए। तो दोस्तों कितनी फीस लगने वाली है, कितनी नहीं लगने वाली है, वो आपको अपने कॉलेज से पता चलेगा। तो 10 दिसंबर से पहले पहले आप अपने कॉलेज में चले जाइए। यहाँ पर लिखा गया है कि नामांकन हेतु जो शुल्क की राशि है, जो विद्यार्थी के द्वारा, छात्रों के द्वारा जो एडमिशन लेते समय जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 रुपये का सबमिट किया गया था, उसमें से ही यहाँ पर आपको जो कि काट ली जाएगी, उसमें से ही आपकी फीस। ऐसा लिखा गया है यहाँ पर कि आपने जो 1000 रुपये का पेमेंट किया था उसमें से आपका जो पेमेंट काट लिया जाएगा। लेकिन जो MMBY वाले स्टूडेंट हैं, MMJKY वाले स्टूडेंट हैं, उनको यहाँ पर पे करना होगा। अब पे कहाँ पर करना होगा, वो आपको अपने कॉलेज में सबमिट करना होगा। जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया उस कॉलेज में ही आपको सबमिट करना होगा, नामांकन शुल्क आपको सबमिट करना है। और एक काम दोस्तों सभी यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेज वाले करेंगे कब तक, 10 दिसंबर तक। यानी कि 10 दिसंबर तक ये सूची बनाई जाएगी। अब सूची बनाने का यहाँ पर मतलब है कि 10 दिसंबर तक सभी स्टूडेंट को एनरोलमेंट फॉर्म भरने की लास्ट डेट रखी गई है। ठीक है, अगर हम सीधी भाषा में कहें कि एनरोलमेंट फॉर्म, जो नामांकन फॉर्म भरने की लास्ट डेट कितनी रखी गई है, यहाँ पर 10 दिसंबर रखी गई है। 10 दिसंबर तक आपको अपने फॉर्म अप्लाई करना है। तो सभी यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर नोटिस भी आ चुका है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता भी दूंगा। यहाँ पर लिखा गया है कि संबंधित विश्वविद्यालय में एक्सेल सीट के साथ नामांकन शुल्क जमा करने की कार्रवाई 15 दिसंबर तक सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, यानी कि 10 दिसंबर तक तो आप स्टूडेंट को जाना है, और 10 दिसंबर के बाद में 15 दिसंबर यानी कि 5 दिन में जो कॉलेज वाले हैं, वो कॉलेज वाले क्या करेंगे, फॉर्मेट तैयार करेंगे, किन किन स्टूडेंट ने आए हैं, जो रजिस्ट्रेशन वगैरह जो प्रोसेस है वो अपनी यूनिवर्सिटी में सबमिट कर देंगे। कब तक करेंगे, वो करेंगे 15 दिसंबर तक। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए, स्टूडेंट के लिए यहाँ पर लास्ट डेट कितनी रखी गई है, स्टूडेंट के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो रखी गई है आपकी 10 दिसंबर। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि
देखिए यहाँ पर भी लिखा गया है कि जिन्होंने अपनी 1000 रुपये फीस सबमिट की है उसमें से तो उनके कट जाएंगे, लेकिन जिन्होंने दोस्तों MMJKY योजना का लाभ लिया है या MMBY योजना का लाभ लिया है तो उनका जो नामांकन शुल्क है वो TC रिपोर्टिंग के समय महाविद्यालय स्तर पर ऑनलाइन जमा करवाया जाएगा। यानी कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे या आप अपनी TC सबमिट करोगे उसी टाइम आपसे फीस सबमिट करवा ली जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट ने अभी अपने कॉलेज में नहीं गए हैं तो अब जो पहले क्या होता था ना, मैं आपको बता दूं, जो एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन किए जाते थे पहले, बुक किए जाते थे, ऑनलाइन किए जाते थे, सभी यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी वेबसाइट पर किए जाते थे। लेकिन दोस्तों इस बार जो प्रोसेस है वो चेंज कर दी है, और जो प्रोसेस अब इस बार कैसे कर दी है वो ऑफलाइन कर दी है। यानी कि जो आपकी जो फीस है उस फीस को कहाँ पर सबमिट करना होगा, आपको अपने कॉलेज में सबमिट करना होगा, या आपको जितनी भी फीस नहीं लगेगी या लगेगी वो आपको कॉलेज से ही पता चलेगा। अगर हम सीधी भाषा में कहें तो आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट कर लिए, अपने कॉलेज में जितनी हो सके जल्दी चले जाइए, वहाँ पर नामांकन फॉर्म के बारे में एक बार चर्चा कर लीजिए, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी में सभी कॉलेज के रूल्स अलग अलग होते हैं और मैं यहाँ पर सभी यूनिवर्सिटी सभी कॉलेज के रूल्स आपको नहीं बता सकता, इसलिए आपको अपने कॉलेज से ही कॉन्टैक्ट करना होगा। अपने कॉलेज में चले जाइए, वहाँ से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट कर, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लेना है। इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है। लास्ट डेट का विशेष ध्यान रखें, 10 दिसंबर यहाँ पर लास्ट डेट हमारी रखी गई है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में। कोई भी डाउट हो कमेंट कर, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लेना है। मिलते नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।